नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश के ऊपर, यानी कि यह चर्चा विस्तृत तौर पे चर्चा होगी। क्लास पूरी देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आइए चर्चा करते हैं हम खिलजी वंश के ऊपर। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बताइए भैया कि जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना किसने की, यानी कि खिलजी वंश का संस्थापक। तो आप बताएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कहते हैं कब की, तब आप बताएंगे भैया कि 13 जून 1290 में। कहते हैं 13 जून 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा करी जाती है। और किस वंश के स्थान पे की, तब आप बताएंगे भैया कि गुलाम या फिर ममलूक वंश था। किसके? कहते हैं गुलाम या फिर ममलूक वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या की गई। कहते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तब आप बताएंगे शमसुद्दीन कैमुर्स था। शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या किसके द्वारा करी जाती है, आप बताएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा करी जाती है। फिर यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। हमने आपको जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत पढ़ाई थी, जब आपको गुलाम वंश पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है। तब हमने आपको बताया कि जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी जाती है। ठीक है, एक विस्तृत तौर पे क्लास हमने 2 क्लासें ली हैं। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो एक बार अवश्य ही जाके देखें। क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है और क्लास यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए, ममलूक अथवा गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या कर जलालुद्दीन ने कैकूबाद के द्वारा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कहते हैं कैकूबाद के द्वारा निर्मित किलो-खरी के महल में, किस महल में? कहते हैं किलो-खरी के महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस महल में अपना राज्याभिषेक करवाया, तो आप बताएंगे किलो-खरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, और इसने किलो-खरी को ही अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, इसने किलो-खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या कौन करता है, तब आप बताएंगे भैया कि जो जलालुद्दीन की हत्या है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है। अब भैया अलाउद्दीन खिलजी था कौन, इसकी समझने के लिए आप क्लास पूरी देखिएगा। कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में कर दी गई। ठीक है, यानी कि इसका शासनकाल कितने वर्ष तक रहा, आप बताएंगे 6 वर्ष तक। कहते हैं 1290 में तो यह स्थापना करते हैं और 1296 में इनकी हत्या हो जाती है। देखिए किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की। जो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा या फिर दामाद भी हुआ करता था। हत्या कहाँ की, तब आप बताएंगे भैया कड़ा मानिकपुर में की थी। ठीक है, हत्या कहाँ की, कहते हैं कड़ा मानिकपुर में की थी। यदि आपने एक पिक्चर देखी है पद्मावत, उसमें यह दिखाया जाता है कि हत्या कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। स्थान कहाँ बताया, कड़ा मानिकपुर बताया गया। किस अभियान के बाद करता है, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को रोक दिया गया था। कहाँ पे, दक्षिण भारत में जाने से। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। हम पहले समझते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में और एक विस्तृत तौर पे चर्चा है। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, पैट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे यह क्लास है, इसलिए क्लास पूरी देखिएगा। यदि आप पैट की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी से बनते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, आप बताएंगे 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। याद रखिए 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, आप बताएंगे भैया कि जो अलाउद्दीन था इसके बचपन का नाम अली या गुरसाप था। ठीक है, तो क्या था, अली या गुरसाप इसके बचपन का नाम था। यह 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। याद रखिए, कहते हैं कब बनता है, तो बताएंगे भैया 1296 बनता है। डेट आपसे पूछी नहीं जाती है, डेट याद मत रखिएगा लेकिन आप सन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसने कहते हैं एक बड़ी सेना का गठन किया। इसका जो सेना थी, इसकी बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी, ये बहुत ही फेमस थी, ये सबसे अच्छी थी। ठीक है, तो इसके एक विस्तृत तौर पे हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो सेना थी वह एक बहुत बड़ी सेना थी। इसने बड़ी सेना का गठन किया। कहते हैं दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए कई अभियान शुरू किए। याद रखिएगा, इसने क्या किया, कहते हैं जो सेना को अभी तक एकता दिया जाता था, इसने उस सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत कर दिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की और अपनी सेना का विस्तार किया, सेना को स्थायी बनाया। कहते हैं कि सेना को स्थायी करने वाला, तब आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं सेना को नगद वेतन देने वाला, आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि सेना स्थायी इसलिए क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अभियान किए हैं। इसने इतने अभियान किए, पूरे भारत को विजयी करना चाहता था, इसलिए इसने उस सेना को स्थायी किया और सेना को सबसे बड़ी बात कि नगद वेतन दिया। कहते हैं इसका जो प्रथम अभियान है उसने अपने भाई उलुग खां और वजीर
नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के हिंदू राजा कर्णदेव पर हमला किया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान किसके विरुद्ध था? तो आप बताएंगे भैया कि गुजरात के राजा कर्णदेव थे, उनके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था। याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। कहते हैं पहला अभियान किसके विरुद्ध? आप करेंगे गुजरात के राजा कर्णदेव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था। कहते हैं पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जो दक्षिण भारत में जाके विजयी हुआ है, जिसने जीत हासिल की है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया और अपनी जीत हासिल की। कहते हैं दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए। यह लाइन याद रखिएगा, यह लाइन पूछी जाती है। कहते हैं दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? तब आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विफल आक्रमण किसने किए मंगोलों के? तब आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण विफल किए हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि अलाउद्दीन के राज्य में कवियों को जो आश्रय प्राप्त था वो कौन से कवि थे। यह बहुत ही फेमस है। कहते हैं अलाउद्दीन के राज्य में कवियों को आश्रय प्राप्त था। यह जो कवि थे वो अमीर खुसरो थे और अमीर हसन थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? तब आप बताएंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं, कहते हैं दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? तब आप बताएंगे दिल्ली सल्तनत में जो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुए। ठीक है, उसके शासनकाल में हुए हैं। ठीक है, कहते हैं अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? कहते हैं महमूद हसन अमीर खुसरो का मूल नाम था। अमीर खुसरो से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इनको भी एक छोटे से टॉपिक में विशेष रूप से शामिल किया है। कहते हैं इनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तब आप बताएंगे भैया कि इनका जो जन्म है वो इनका जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ 1253 में। कहते हैं खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो खुसरो किसके शिष्य थे? आप बताएंगे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। कहते हैं वह बलवन से लेकर महमूद तुगलक तक दिल्ली के जो सुल्तान हुए उनके दरबारों में रहे हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के जो शासन रहे हैं, जो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, उनके दरबार में यह रहे हैं। कहते हैं अमीर खुसरो को तूतिया हिंद कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है, इसकी गिनती तक नहीं है कितनी बार पूछा गया है कि तोताए हिंद किसे कहा जाता है। आप बताएंगे अमीर खुसरो को कहा जाता है। कहते हैं सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आप बताएंगे भैया अमीर खुसरो को दिया जाता है। ठीक है, तो किसे दिया जाता है? आप बताएंगे अमीर खुसरो को दिया जाता है। अब देखिए आते हैं फिर से अपने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्लास पूरी देखिएगा। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन तथा स्थायी सेना की नींव रखी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी सेना को स्थायी किया और नगद वेतन देने की बात कही? आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। कहते हैं दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना हुआ करती थी। ये भी याद रखिए। कहते हैं किसके पास? आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना थी। इसकी जो सेना थी वो स्थायी हुआ करती थी। इसमें सैनिकों को इक्ता देना बंद कर दिया, उसकी जगह पे नगद वेतन देना चालू कर दिया। कहते हैं घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। देखिए ये घोड़ा दागने और हुलिया लिखने, कहते हैं पहले के ज़माने में अय्यद तरीका एक इन्होंने अपनाया। कहते हैं जब सेना स्थायी है तो एक अपने सैनिकों को पहचान करने के लिए, अपने सैनिकों की पहचान करने के लिए इस प्रकार का यह एक आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने बनाया कि इस सैनिक का यह घोड़ा है और इस सैनिक का हुलिया ये है। इस प्रकार से एक इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड बनाया। उस आइडेंटिटी कार्ड जो था उस प्रकार से उसमें घोड़ा दागना और सैनिकों के हुलिया लिखने की जो शुरुआत की वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई है। या बेहद इन्होंने सैनिक जो इनकी सेना है उसके ऊपर बहुत काम किया है, इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व की जो दर थी उसे बढ़ाकर उसकी उपज का 1/2 भाग कर दिया है।
खम्स यानी कि लूट के धन में इसने सुल्तान का भाग 1/4 की जगह 3/4 कर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के माल में अपना हिस्सा कितना किया, जो सुल्तान का हिस्सा है वो कितना किया, कहते हैं 3/4 किया। पहले कितना हुआ करता था, पहले 1/4 हुआ करता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने कितना किया, 3/4 किया है। ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं इनमें व्यापारियों में, कहते हैं जो व्यापारी हुआ करते हैं वह व्यापारी कम तौले या फिर वह बेईमानी करें उनके लिए एक अलग से मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई गई। कहते हैं इन्होंने एक आदेश जारी किया कि जो व्यापारी जितना कम तौलेगा, जितनी बेईमानी करेगा, उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाएगा, उसके शरीर से उतने ही मांस काटने का, उतने ही ग्राम मांस काटने का या उतने किलो मांस काटने का आदेश दिया। यानी कि एक सख्ती से इन्होंने इस कानून को लाया, यानी कि एक कानून इन्होंने सख्ती से लागू किया जिससे वह बेईमानी रुक सके। ठीक है, और इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। तो अभी तक आपने देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, क्वेश्चन आपसे जो मेन पूछे जाते हैं वह डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ी स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं नगद वेतन स्थायी सेना अपने पास रखता है। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक होता है, ऐसा पहला सुल्तान होता है जो दक्षिण भारत को जीतने में सफल रहा। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी मूल नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने, कहते हैं, जो लूट का धन था उसमें सुल्तान का हिस्सा 3/4 कर दिया। इसने व्यापारी को यानी कि बेईमानी रोकने के लिए उसके शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश दिया जो व्यक्ति जितना कम तौले। ठीक है, जमायत खाना मस्जिद की बात करते हैं, अलाई दरवाज़ा की बात करते हैं, सीरी का किला की बात करते हैं, और हजार खंबा महल का निर्माण की बात करते हैं। यह सब किसके द्वारा निर्माण किए गए, आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहते हैं जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया है। याद रखिए, यह लाइन पूछी जाती है कि आपसे इतना पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें अलाई दरवाज़ा पूछा जाता है और हजार खंबा महल पूछा जाता है। पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमने सभी को शामिल किया है। याद रखिए, इस क्लास में जितने भी आपको थ्योरी के रूप में जो चीज़ें दिख रही हैं वो किसी ना किसी परीक्षा में आई हुई हैं, इसलिए क्लास पूरी देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। इसने सिकंदर सानी की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। कहने का तात्पर्य है इसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा शासक जिसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। और इसने स्वयं को अपनी एक उपाधि ली, और इसने जो उपाधि ली वह सिकंदर सानी की उपाधि से अपने आप को इसने विभूषित किया है। कहते हैं अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। ठीक है, सहनाए मंडी, जब आप सहनाए मंडी का नाम सुनेंगे, कहते हैं सहनाए मंडी होती क्या है, तब आप बताएंगे यह खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। ठीक है, यानी कि सहनाए मंडी, आज के ज़माने में आप जो गल्ला मंडी देखते हैं, जो आप बड़ी बड़ी मंडियां देखते हैं, तो वह यही है। कहते हैं जो खाद्य पदार्थ हुआ करते थे यहाँ पे उन्हें बेचने के लिए लाया जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति थी वह इतनी व्यापक थी कि जियाउद्दीन बर्नी की जो कृति तारीख है फिरोजशाही से, इनमें फिरोजशाही में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखिए किस में वर्णन मिलता है, तारीख फिरोजशाही में इसका वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले जो कर थे, ये कर भी पूछे जाते हैं, जो ये कर थे वो चराई कर थे। चराई कर किसके ऊपर लगाया जाता था, आप बताएंगे दुधारू पशुओं के ऊपर लगाया जाता था। और दूसरा कर कौन था, आप बताएंगे गड़ी कर था। जो गड़ी कर था घरों एवं झोपड़ियों के ऊपर लगाया जाता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। एक कर तो इन्होंने चराई कर लगाया जो कि पशुओं के ऊपर लगाया जाता था, और दूसरा कर इन्होंने गड़ी कर लगाया जो कि घर एवं झोपड़ियों के ऊपर भी लगाया जाता था। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किए हैं। याद रखिए, कहते हैं किसके शासनकाल में, आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई, और 1316 को जब इनकी मृत्यु होती है, इसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी था, जो खिलजी वंश था, वो इतना कमज़ोर पड़ गया कि अंत में जाके कुछ 3-4-5 साल चला होगा और वह उस वंश का अंत हो जाता है लगभग 1320 में।
ठीक है। 1320 में इस वंश का अंत हो जाता है और इस वंश के स्थान पे कौन सा वंश आता है, तो आप बताएंगे तुगलक वंश आता है, ठीक है। तो आगे की जो हमारी क्लास होगी हम उसमें तुगलक वंश को समझेंगे। और आपके लिए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो अलाउद्दीन खिलजी है। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर अभी एक शॉर्ट रूप में हम आपको देख लेते हैं। कहते हैं अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, देखिए समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले करते क्या हैं, कहते हैं यह कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं। कब करते हैं? कहते हैं 1296 में इन्होंने फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। और फिरोज खिलजी कौन था? तब आप बताएंगे भैया कि खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया और जब राज्याभिषेक के बाद इन्होंने एक अपनी विशाल सेना की नींव रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना की नींव रखी। यह सेना स्थायी सेना हुआ करती थी। इस सेना में जो सैनिक थे उनका हुलिया लिखने के लिए इन्होंने घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत की, एक सैनिकों की पहचान के रूप में, ठीक है। यह जो अलाउद्दीन जो खिलजी थे इन्होंने बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया और जो इसमें बेईमानी करता था उसके शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश दिया है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए। पहला कर लगाया चराई कर, दूसरा कर लगाया गड़ी कर। यह दोनों इनके द्वारा नए कर लगाए गए। यह जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं के ऊपर लगाया जाता था और जो गड़ी कर था वह घरों और झोपड़ियों के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इनके दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे। अमीर खुसरो बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के जो दिल्ली के सुल्तान हुए हैं इनके बीच में सभी के दरबार में रहे हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत में विजय किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय का श्रेय जाता है वो अलाउद्दीन के मलिक काफूर को जाता है जिसने दक्षिण भारत में विजय अभियान किए हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अलाउद्दीन का ऐसा कौन सा सैनिक था, ऐसा कौन सा सेनापति था जिसने दक्षिण भारत में विजयी बनाया अलाउद्दीन खिलजी को, आप बताएंगे मलिक काफूर था, जिसे हम 1000 दीनारी भी कहते हैं। 1000 दीनारी भी कहते हैं। जब हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि गुजरात में जब कर्णदेव के खिलाफ अभियान किया, उसी कर्णदेव के खिलाफ अभियान से ही वहां से उसे खरीदा गया था मलिक काफूर को। याद रखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मलिक काफूर को कहां से खरीदा गया, आप बताएंगे गुजरात से खरीदा गया। कितने दीनार में? आप बताएंगे 1000 दीनार में। तो मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है और वह वही मलिक काफूर है जिसने दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया को जीत के अलाउद्दीन खिलजी को दिया है, ठीक है। आपने और अलाउद्दीन खिलजी का सबसे जो चर्चित अभियान है वह चर्चित अभियान है कौन सा? कहते हैं कि आपने मूवी देखी पद्मावत, रानी पद्मिनी वाली और रावल रतन सिंह वाली। तो चित्तौड़गढ़ का जो अभियान है इनका जो सबसे फेमस और चर्चित अभियान है, ठीक है। लगभग 6 महीनों तक इन्होंने वो चित्तौड़गढ़ के जो किला है उसके सामने अपना डेरा डाले था, ठीक है। यदि हम एक विस्तृत रूप से चर्चा करें तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। क्लास एक रिवीजन क्लास है, इसलिए पूरा देखिएगा आप। और शॉर्ट रूप में हमने इस क्लास में रिवीजन किया है, ठीक है। कहने को बताने को हिस्ट्री में काफ़ी कुछ है, इनके काफ़ी अभियान हैं। जैसे आप चित्तौड़गढ़ का अभियान है, इनका राजस्थान में ही ऐसे अभियान है। आपने रणथंभौर का अभियान सुना होगा इनका। ऐसे काफ़ी अभियान है, उनके ऊपर चर्चा एक विस्तृत तौर पे चर्चा हो जाएगी। काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और याद रखिएगा रिवीजन जरूर करिए और उसके बाद हमारी जो थ्योरी की क्लास थ्योरी की और एमसीक्यू की क्लास आई वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो एमसीक्यू की क्लास है वो आपकी परीक्षा में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वह सभी उसमें लिए गए हैं, उसमें शामिल किए गए हैं। और जो क्लास है वो टॉपिक वाइज है, ठीक है। उसके बाद हम सभी को एक साथ शामिल करेंगे, उसमें आपके स्टैटिक जीके भी करवा देंगे, उसी में आपका करंट अफेयर भी करवा देंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आप अपना ख्याल रखें, आप सभी का ख्याल रखें। आगे की क्लास होगी उसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक वंश के ऊपर एक विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। और हाँ, क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।